तो द न्यू मॉड्यूल इज हीट, और हीट में तीन कंसेप्ट क्या है शुरू में जो देखना है, एक होता है बेटा हीट, इसी को एनसीईआरटी में नाम क्या है हीट का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज मतलब हीट से जो मैटर क्या चेंज आता है। तो वन इज हीट, द सेकंड इज टेम्परेचर, एंड द थर्ड कंसेप्ट इज बेटा थर्मामीटर। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। तो जब हम हीट की बात करते हैं तो व्हाट इज हीट, द एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है कि नहीं। हीट जो एनर्जी है तो फ्लो करती है कहाँ से, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ। अब देखो हीट किससे मेजर करते हो, हीट इज मेजर्ड बाई टेम्प, मोर द टेम्परेचर मोर द हीट। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट बनाते हो दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। मीन्स टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई थर्मामीटर। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो हीट इज मेजर्ड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है, हाँ। और टेम्परेचर एक थर्मामीटर एक डिवाइस है जो इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा। मोर द हीट, more the heat content more the temperature, less the heat content less the temperature। heat energy always flows from high temperature to low temperature, क्योंकि एनर्जी हमेशा जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाती है। अच्छा, अब टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री या सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई बॉडी हॉट या कोल्ड नहीं होती। सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब क्या होता है, जैसे मेरा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं 60 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में हाथ डालूंगा तो मुझे पानी गर्म लगेगा, और 30 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में हाथ डालूंगा तो मुझे ठंडा लगेगा। हॉटनेस का भी वही सेम, पानी 30 पर है तो कैसा सेंसेशन आ रहा है, कोल्डनेस का, और 60 पर है तो क्यों, मेरा टेम्परेचर 40 है उसका 30 है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट फ्लो करेगी तो मेरी बॉडी से बाहर निकल जाएगी इसलिए ठंडक लगेगा। उसका 60 है मेरा 40 है, हीट हाई टू लो मेरी बॉडी के अंदर आएगी, इसलिए इसलिए अभी सर्दियों में ठंडक क्यों लगती है, क्योंकि हीट इजेक्ट होती है, और गर्मियों में हीट एब्जॉर्ब होती है। आ रहा है समझ में। अच्छा, अब टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो डिफरेंट स्केल्स हैं जिसमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। तो द स्केल्स आर डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इसके लिए तीन स्केल्स होती हैं। एसआई यूनिट जो होता है बेसिकली गैसेस के लिए यूज होता है वो एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट वैसे लेकिन टेम्परेचर का केल्विन है, जो लॉर्ड केल्विन एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, जब एक कोई सी भी स्केल बनाते हैं जैसे मीटर है सेंटीमीटर है लेंथ को मेजर करने के लिए, ये ऐसे ही आपके टेम्परेचर इनमें मेजर होते हैं। जब हमने एक डिग्री फ़ारेनहाइट का एक थर्मामीटर बनाया तो उसमें क्या होता है, इनमें लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट। बेटा हमेशा लोएस्ट पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है, एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है इनमें, द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब सुनो, डिग्री कौन सी वाली स्केल में, ये ये ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोएस्ट पॉइंट है वो, अच्छा पहले डिग्री सेल्सियस में देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन स्केल में 273 केल्विन और 373 केल्विन। और इसमें क्या होता है याद है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 218 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने डिविजन्स हैं, बोलिए कितने डिविजन्स हैं, 180 डिविजन्स हुए, 180 डिविजन्स हैं। 180 होते, 180 जोड़िए 32 में तो सही आएगा, 180 जोड़ने पे कितना आ रहा है, 212 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो हाईएस्ट और कितने डिवीजन है इस स्केल में, डिवीजन बोलिए 180 होते हैं, इनमें 100 और 100 होते हैं, समझ गए ना। तो 1 डिग्री सेल्सियस एक डिवीजन यहाँ, लेकिन यहाँ 100 डिवीजन नहीं है, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच 180 डिवीजन। अच्छा, अब इनमें आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी से किसी में कर सकते हैं। मैं आपको दो रिलेशन बताता हूँ, जैसे केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच आपको पता होगा, हाँ, केल्विन डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिए केल्विन हो जाएगा, केल्विन में 273 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऐसी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में C इक्वल्स टू 5/9 F - 32। एक और तरीका होता है स्केल्स बनाने का,
इनके एक डिवीजन सभी स्केल्स के बराबर करते हैं, वो भी मैं तुम्हें तरीका सिखाता हूँ। उस तरीके में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर, सुनो यहाँ ये ध्यान से देखो, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस निकाल रहे हो, माइनस हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट समझ गए, माइनस हाईएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाई हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। ऐसे ही दूसरी स्केल का भी ऐसे इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। अगली स्केल बोलो क्या, जैसे आपको इसको किससे बराबर करना है, फ़ारेनहाइट स्केल, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट करिए, क्या होता है लोएस्ट पॉइंट, सॉरी, ठीक है, माइनस लोएस्ट पॉइंट डिवाइडेड बाई, बोलिए, हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। ऐसी केल्विन भी इसके करोगे तो बराबर रहेगा, केल्विन का क्या होगा, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस लोएस्ट पॉइंट, हाँ, डिवाइडेड बाई हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अच्छा, अब तुम चाहो तो ये जो हमने रिलेशंस लिखे वो यहाँ से भी आ सकते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का देखो हमने ये रिलेशन लिखा ना, C = 5/9 F-32, वो यहाँ से आ जाएगा, कैसे, एक मिनट देखो, डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्या माना हमने, C, हाईएस्ट लोएस्ट पॉइंट क्या है डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 100 माइनस 0, हाँ फ़ारेनहाइट है, बोलो फ़ारेनहाइट का F मान लो टेम्परेचर TF, लोएस्ट पॉइंट 32, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 212 माइनस 32, कितना बचा 180, ये कितना बचा 100, हाँ 0 1 कट गया, 2 से काटा 9, 2 से काटा 5, तो C का बनाना है तो C क्या आएगा, बोलिए, C/5 क्या आ गया, C/5 = F माइनस 32/9, तो C आ गया, बोलो व्हाट इज C, 5/9 F माइनस 32, ठीक है। तो आप या वो रिलेशन भी याद रख सकते हो, या डायरेक्टली अगर याद रखना है तो ये आ गया, तो ये हमेशा याद रखो, किसी भी स्केल को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिस स्केल का टेम्परेचर निकालना माइनस उसका लोएस्ट पॉइंट अपॉन हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब बेसिकली नंबर ऑफ डिवीजन्स भी कह सकते हैं इसको, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट को, ठीक है, समझ में आया, करिए इतना, लिखो इतना। हो गया इतना, अब आगे देखिए अगला, तो ये सारी स्केल जो हमने देख ली, तो टेम्परेचर, अच्छा एक चीज और इसमें जो देखनी थी, अब जो थर्मामीटर है ये डिवाइस है, तो देखो सॉलिड बेस भी थर्मामीटर होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस चेंज होने से, मतलब उसमें प्लेटिनम का वायर लगा दिया सॉलिड बेस्ड में, ठीक है, जो हम घरों में यूज करते हैं वो लिक्विड बेस्ड होते हैं, जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पे, जैसे जो मर्क्यूरी वाले होते हैं, और गैस बेस्ड भी होते हैं जिसमें CO2 गैस होते हैं, ये लैब में यूज होते हैं, ये बहुत प्रिसाइज होते हैं, महंगे भी आते हैं, CO2 गैस के होते हैं, तो ये एक्सपेंशन पे काम करते हैं, और सॉलिड बेस रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, उस बेस पे वो आपको रीडिंग दे देता है, ठीक है। तो मेन आपको ये हीट, टेम्परेचर और थर्मामीटर में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है वो समझ में आ गया तीनों में, हाँ या ना, हाँ ठीक है। अब देखो हीट से क्या क्या होता है, हीट से जैसे एक रॉड है वो गर्म होके एक्सपेंड हो जाती है, कोई सा भी लोहा है कुछ है तो एक एक्सपेंशन होता है, हीट ट्रांसफर भी होती है लोहे की रॉड में, यहां गर्म किया तो यहां तक पहुंच गई, तो हीट ट्रांसफर भी होता है, हीट एक्सपेंशन भी होता है। तो हम पहले हीट एक्सपेंशन पढ़ेंगे, हीट मतलब थर्मल, थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट के कारण जो एक्सपेंशन होगा उसको हम क्या कहेंगे बेटा, थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे,
ठीक है, अब देखो पहले सॉलिड का देखेंगे फिर लिक्विड और गैसेस का देखेंगे। तो सॉलिड में अगर हम देखेंगे तो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। किस में देख रहे हैं बेटा? सॉलिड्स में। जब हम सॉलिड्स में थर्मल एक्सपेंशन देखते हैं तो तीन तरह का होता है। ठीक है, पहला देखो सॉलिड के शेप दो तीन तरह के हो, एक पतली सी रॉड है सिर्फ लेंथ के लिए, एक शीट है लेंथ और ब्रेड्थ है मतलब एरिया है, एक क्यूब या क्यूबॉइड है वॉल्यूम है। तो जब आप एक रॉड को गर्म करोगे, पतली सी रॉड है तो सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा, लीनियर एक्सपेंशन। एक शीट है एक्सपेंड किया तो एरिया चेंज होगा, बढ़ गया, या कूल की तो घट गया, सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। एक क्यूब या क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा गर्म करोगे, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, तो तीन तरह की जो एक्सपेंशन है, द फर्स्ट इज लीनियर एक्सपेंशन, मतलब आप ऐसे भी कह सकते हो जो वन डायमेंशनल बॉडीज होती हैं उनमें लीनियर एक्सपेंशन होता है, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ। जो दूसरे तरह का एक्सपेंशन है दैट इज 2D बॉडीज में, दैट इज सुपरफिशियल कह सकते हैं, या दूसरा नाम बोलिए सुपरफिशियल कहिए या एरियल एक्सपेंशन कह सकते हैं। एक्सपेंशन ऐसे लिख रहा हूं। तीसरा क्यूबिकल एक्सपेंशन, 3D बॉडीज में चेंज इन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब देखिए जो 2D बॉडीज में है वो ये है और 3D बॉडीज में है वो ये है। अब सुनो इनमें क्या चेंज होता है? लेंथ चेंजेस आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, एक्सपेंशन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या चेंज होता है? एरिया। इसमें क्या चेंज होता है? वॉल्यूम। अब हम एक एक से तीनों एक्सपेंशन को देखेंगे, इनमें कुछ रिजल्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आएगा दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, एक पतली सी रॉड ले लेते हैं वन डायमेंशनल, उसमें लीनियर एक्सपेंशन कराते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, एक पतली सी रॉड है ये, इस रॉड की इनिशियल लेंथ हम कुछ भी मान सकते हैं, मैं एल नॉट मान रहा हूं इनिशियल लेंथ। एल नॉट मेरी बेटा इस रॉड की क्या हो गई? बोलिए इनिशियल लेंथ। आपने इस रॉड को T1 डिग्री सेल्सियस पे रखी थी, T2 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो एक्सपेंशन होगा। तो मान लीजिए जो रॉड में एक्सपेंशन आया ये, दिस इज एक्सटेंशन इन लेंथ, लेट इट बी डेल एल। व्हाट इज डेल एल बेटा? एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कुछ भी कह सकते हैं। दिस इज एक्सपेंशन इन लेंथ, लेंथ जो बढ़ गई। तो नई लेंथ नए टेम्प एल टी मान लीजिए नई लेंथ है, दैट इज न्यू लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम यहाँ एक्सपेंशन इन लेंथ देखते हैं किन किन फैक्टर से चेंज होती है। तो हमने जब देखा ये एक्सपेंशन इन लेंथ है तो हमने देखा बेटा ये जो एक्सपेंशन इन लेंथ होती है वो दो फैक्टर से चेंज होती है। पहला इनिशियल लेंथ, देखो 1 मीटर की रॉड है 20 डिग्री सेल्सियस तक राइज किया, 20 से 40 किया राइज, मतलब 5 मीटर की रॉड है उसे भी 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया। पर अब किस रॉड में एक्सपेंशन ज्यादा होगा? 5 मीटर वाली में होगा। इनिशियल लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा नहीं होगा। तो जो एक्सटेंशन इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? और दूसरा फैक्टर, 1 मीटर की रॉड को 20 से 40 किया हीट और उसी 1 मीटर की रॉड को 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, कब ज्यादा एक्सपेंशन होगा? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन 20 से 60 में होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, इक्वलिटी लाए तो कांस्टेंट आएगा। बेटा कांस्टेंट यहाँ अल्फा आता है जो मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आप एक आयरन की रॉड है एक कॉपर की रॉड है, दोनों में टेम्परेचर राइज सेम है, इनिशियल लेंथ सेम है, तो क्या एक्सपेंशन सेम होगा? नहीं, कॉपर में ज्यादा होगा क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाया। अब मैं अल्फा को इसलिए ऐसा बना रहा हूं क्योंकि ये भी अल्फा जैसा लगता है, इसलिए अल्फा को इससे शो कर रहे हैं एल नॉट डेल टी। दिस इज व्हाट इज अल्फा बेटा? कांस्टेंट, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, बोलिए लीनियर एक्सपेंशन। ये समझ में आया? ठीक है, अब सुनिए दूसरी चीज, व्हाट इज डेल टी? चेंज इन टेम्परेचर कितना? चेंज इन, ठीक है। अब एक मिनट सुनो, नई लेंथ क्या आ जाएगी फिर? दिस इज
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन समझ गए, कांस्टेंट है, चेंजेस फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, हाँ या ना, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग। अब सुनो दूसरी चीज, व्हाट विल बी न्यू लेंथ, पुरानी लेंथ प्लस एक्सपेंशन इन लेंथ, हाँ या ना। तो अगर मैं नई लेंथ एल टी कह रहा हूं तो क्या होगी बोलिए, एल नॉट प्लस डेल एल। जब इसकी वैल्यू रखोगे एल नॉट, उसकी वैल्यू क्या है अल्फा एल नॉट डेल टी, क्या आ जाएगी बोलिए, एल नॉट कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आ गया आपका, आ गया। अब यहां से एक और रिजल्ट निकालना है, वो रिजल्ट यहां से निकालेंगे, सी ये वाला, ये तो मैं रब कर सकता हूं ना, लिख लिया ना। अब देखो यहां से अगर मैं अल्फा निकालूं तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल एल अपॉन एल नॉट डेल टी, आया ना। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ अल्फा, लेंथ मीटर, नीचे भी लेंथ मीटर, टेम्परेचर चेंज डिग्री से। अच्छा एक चीज और याद रखना, देखो टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन, ये दोनों अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं कि नहीं, दे आर डिफरेंट, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जब कितना जोड़ते हैं, लेकिन फॉर डेल टी और डेल टी केल्विन का ये बराबर होते हैं, अगर डिफरेंस देखोगे तो दोनों के बराबर होते हैं, क्योंकि वो जो 273 वाला फैक्टर है दो बार जुड़ेगा तो वो वही दे देगा। तो याद रखो 18 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा सकता हूं, देखो 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये चलो ऐसे करते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इन्हीं टेम्परेचर को जब केल्विन में करोगे 273 जोड़ोगे तो ये 300 केल्विन हो गया, और इसमें 273 जोड़ोगे तो 310 केल्विन हो गया। देखो इंडिविजुअली टेम्परेचर देखे जाए तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ का डिफरेंस लूँ तो कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आएगा, और केल्विन का, इन्हीं के केल्विन का डिफरेंस लूँ तो 10 केल्विन आएगा, जो आपस में क्या है, बोलो बोलो। तो चेंज इन टेम्परेचर वैसे यहाँ चाहूं तो केल्विन भी अगर मैं लिख दूं तो मीटर मीटर कर गए तो व्हाट विल बी द यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी कहूं, लेकिन आप सॉलिड का हम कभी केल्विन यूज नहीं करते, इसलिए वैसे कर सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। करो इतना जल्दी से लिखो। हाँ जी इतना हो गया। अब देखो यहाँ सुनो, अब इसी लीनियर एक्सपेंशन में आप समझ गए नई लेंथ आ गई अल्फा इसका, अब इसी को अगर समझ में आ गया तो इसी से मैं आपको पढ़ा दूंगा एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखो अंतर क्या क्या हो जाएगा जब एरियल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो लीनियर की जगह क्या आ गया, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन लिख दिया,
आप लोग फिर से करेंगे, ठीक है। क्या चेंज आएगा? हाँ, अब यहां पर लेंथ नहीं होगी, यहां पर क्या होगा, एक एरिया। तो मान लीजिए इनिशियल एरिया ये है, लेट इट बी ए नॉट। जब इसको हीट किया, तो जब हमने इसको हीट किया तो जो नया है, ठीक है, ये तो नया एरिया 80 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब मुझे बताइए, और जो एक्सटेंशन इन एरिया है, चेंज इन एरिया, वो डेली मान लिया, कोई दिक्कत? हाँ या ना? तो व्हाट विल बी, अब यहां अगर देखें, मैं इसी में चेंज करता हूं, तो यहां पर देखिए डेल ए हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलो ए नॉट के। डेल ए क्या है, समझ गए? इंक्रीज इन एरिया। व्हाट इज ए नॉट? इनिशियल एरिया, हाँ या ना? और डेल टी तो चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा, बोलो। अब मुझे बताओ, तो डेल क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वलिटी आएगा, तो कांस्टेंट आएगा। यहां पर जो कांस्टेंट आता है, यहां अल्फा था, यहां कांस्टेंट आता है बेटा बीटा। क्या आता है कांस्टेंट? बीटा। दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर की जगह क्या कह देंगे? सुपरफिशियल एक्सपेंशन। समझ गए, हाँ या ना? तो व्हाट, अच्छा, अब एल नॉट की जगह ए नॉट भी करना पड़ेगा, जहां जहां एल नॉट था वहां ए नॉट कर दो, जहां डेल एल था वहां डेल ए कर दो। न्यू एरिया क्या होगा बोलिए? हाँ, 80, हाँ, ए नॉट प्लस डेल ए, तो क्या हो जाएगा 80, बोलिए, ए नॉट बीटा ए नॉट डेल टी। तो ए टी क्या आ जाएगा बोलिए? ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल टी। अच्छा, व्हाट इज बीटा? व्हाट इज बीटा? डेल ए नॉट डेल टी, ठीक है। मीटर स्क्वायर सेम आएगा, यूनिट तो तीनों के सेम होंगे जब हम वॉल्यूम वाला भी करेंगे। इतना क्लियर है? करिए जल्दी, डू इट फास्ट। हो गया, लिख लिया? इतना हो गया? कहाँ नहीं, आपने लिख लिया। अब चलो इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन का बनाओ। तो वॉल्यूम में क्या करेंगे बोलिए? तीसरा कलर लगा देता हूं, क्यूबिकल एक्सपेंशन। हाँ, तो क्या हो जाएगा बोलिए, क्या लिखेंगे आप? क्यूबिकल, हाँ, क्या आ जाएगा? इंक्रीज डेल वी, वी नॉट डेल टी, हाँ या ना? तो डेल वी क्या हो जाएगा? अब गामा आएगा यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। और वी नॉट डेल टी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां डेल वी का फॉर्मूला क्या आया बोलिए? गामा वी नॉट डेल टी, हाँ या ना? ठीक है। अब बोलिए व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम वी टी? हाँ, तो मैं सीधा बना रहा हूं, आप पूरा कर लीजिए, 1 प्लस गामा डेल टी, होगा कि नहीं? ये हो गया, ये होंगे रिजल्ट। अच्छा, अब यहां गामा करोगे तो भी सेम आएगा, क्योंकि
इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो मीटर क्यूब डिग्री सेल्सियस, तो गामा का यूनिट सेम आएगा। ठीक है, तो अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ कहाँ आता है, क्वेश्चन यहाँ आएगा कि अल्फा बीटा और गामा के बीच रिलेशन बताइए क्या होता है। ठीक है, ये कर पाएंगे ना? ठीक है, अब सुनो, जहां क्वेश्चन आता या 2 मार्कर आएगा, द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, सुपरफिशियल एक्सपेंशन का और क्यूबिकल एक्सपेंशन का, उनके बीच का रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा, इनके बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं आपको पहले सीधा ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूँ अल्फा बीटा गामा के बीच। देखो, अल्फा किसका है? लेंथ का। बीटा किसका है? एरिया का। तो हम ऐसे कहते हैं लेंथ इनटू लेंथ, डबल लेंथ, मतलब बीटा 2 अल्फा होगा। और वॉल्यूम और लेंथ के बीच ट्रिपल लेंथ, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बीटा जो है वो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है और जो गामा है वो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है। हाँ या ना? बोलिए, ये होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसी रिलेशन को ऐसे लिख दूं, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, रेशियो फॉर्म में 1:2:3 होता है, ये भी कह सकते हैं। अब लेकिन प्रूविंग किसका आता है? प्रूव करने को आता है कि प्रूव दैट बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, या प्रूव दैट गामा इक्वल्स टू 3, व्हाट इज द, या प्रूव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो हम पहला प्रूविंग करते हैं, बड़ा आसान है, एक आ जाएगा दूसरा अपने आप आ जाएगा, ध्यान से समझना है। तो प्रूफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, हम इसको प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? एक स्क्वायर ले लीजिए, कंसीडर अ स्क्वायर। अब सुनो, एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी इनिशियल लेंथ L0 है। इनिशियल लेंथ क्या है बेटा? हाँ, और एक्सपेंशन होने के बाद जो नई लेंथ है वो है LT और LT। कोई दिक्कत? हाँ या ना? ये हो गई। तो अब मुझे बताओ, एक स्क्वायर है तो इसका इनिशियल एरिया अगर मैं कहूं तो L0 स्क्वायर होगा कि नहीं? और एरिया है T डिग्री सेल्सियस कहूं तो लेंथ है T डिग्री सेल्सियस का स्क्वायर होगा कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? लेट इट बी इक्वेशन 1। अच्छा, अब अगर मान लो जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है वो डेल टी है, तो एल टी क्या लिखोगे? आपको पता है, वी नो दैट, क्या लेंथ है T डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला क्या लिखोगे? L0, हाँ या ना, 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये लिख सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन 1, हाँ या ना? ये समझ में आ गया? शुरुआत है। अब सुनो, हमें लेकिन बीटा चाहिए, बीटा चाहिए तो ए चाहिए। ए कैसे आएगा? L0 से, L0 स्क्वायर जब होगा जब ये एरिया आ सकता है। तो इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, तो क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट बोलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, ठीक है, जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा? बोलिए, LT स्क्वायर L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल टी, हाँ या ना? ठीक है, ये हो गया। और इसका भी स्क्वायर, हाँ या ना? अब सुनो, LT स्क्वायर की जगह AT लिख सकते हैं, L0 स्क्वायर की जगह A0 लिख देंगे, और ये 1 प्लस अल्फा डेल टी। बोलो, ये हो गया बेटा। अल्फा तो आ गया लेकिन बीटा अभी भी नहीं आया, तो अब AT इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा डेल टी लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसको मानिए इक्वेशन 2। अब फिर से हम लिखेंगे, हमें पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है? क्योंकि हमें बीटा लाना है, तो AT क्या लिख सकते हैं? A0 ब्रैकेट 1 प्लस बीटा डेल टी, हाँ या ना? इक्वेशन 3 2 में रख दो, तो AT की जगह ये वैल्यू यहां रखेंगे, तो बोलिए क्या आ जाएगा? A0 1 प्लस बीटा डेल टी, और यहां क्या है? A0 1 प्लस अल्फा डेल टी का स्क्वायर, हाँ या ना? क्या बचा? 1 प्लस बीटा डेल टी, यहाँ A प्लस बी होल स्क्वायर खोलिए, A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB, हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? 1 से 1 खत्म। क्या बचा? अब एक चीज सुनो, एक है स्पेशल केस देखना बेटा। ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं ये स्मॉल वैल्यू होते हैं। अल्फा तो बहुत स्मॉल होता है, 10 पे पावर मटेरियल का जब निकालोगे आप, एनसीईआरटी में दिया देखोगे, 10 पे पावर -4 10 पे पावर -5 ऐसी वैल्यू होती है।
तो जब अगर अल्फा 10 पे पावर -5 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा 10 पे पावर -10, किसी में 10 पे पावर -10 जोड़ो तो निगलेक्ट ही है, वो तो जीरो ही के बराबर है। तो आप यहाँ एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, हमारा स्टेटमेंट ये है कि सिंस अल्फा क्या होता है वेरी स्मॉल, जब अल्फा वेरी स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर को क्या कर सकते हैं आप, निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया, जीरो। कट गया, क्या बचा, बीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा। क्या हो गया, क्या हो गया, जल्दी से 2 मिनट। हाँ कर लिया। अब देखो इसी में अगर अगला करना है, मैं कर रहा हूं अगला, फिर आप लोग कॉपी कर लेना। नाउ सी कौन सा रिलेशन करेंगे अगला, बीटा इक्वल सॉरी गामा इक्वल्स टू 3 अल्फा। कोई अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आप अपने आप समझ जाइए, यहां पर एक क्यूब लेंगे, क्या लेंगे, एक क्यूब, ठीक है बेटा। क्यूब है तो इनिशियल लेंथ वही एल नॉट, फाइनल लेंथ एक्सपेंशन के बाद एल टी, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एल टी का क्यूब, हाँ या ना, और इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, एल नॉट का क्यूब, वही चलेगा पैटर्न, बोलो हाँ या ना। अच्छा तो एक्सपेंशन इन लेंथ क्या आएगा, बोलो एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्ट। अब बेटा वहां स्क्वायर किया था तो यहां क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन का क्या कर दीजिए, बोथ साइड्स क्यूब कर दीजिए, समझ में आया, क्योंकि जब ही तो वो मिलेगा आपको। तो एल टी का क्यूब, एल नॉट का क्यूब और 1 प्लस अल्फा डेल टी का क्यूब, हाँ या ना। एल टी का क्यूब वी टी होगा, एल नॉट का क्यूब वी नॉट होगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी का क्यूब, हाँ या ना, ये हो गया। अब बेटा वही वी टी की जगह गामा लाना है, तो व्हाट वी विल पुट, वी टी क्या होता है 1 प्लस, बोलिए वी सॉरी वी टी क्या होता है वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी। कैन वी पुट दिस थिंग, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो वी टी की जगह क्या रख दीजिए, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी इक्वल्स टू वी नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसका क्यूब है। अब वी नॉट खत्म, ब्रैकेट ओपन करिए, ए प्लस बी होल क्यूब, हाँ ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इंटू बी, हाँ प्लस 3ab स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा देखो अल्फा स्मॉल था तो अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा क्यूब 0, ये दोनों 0 हो गए, 1 से 1 कट गया,
क्या बचा, गामा डेल्टी 3 अल्फा डेल्टी, डेल्टी डेल्टी कट गए, गामा किसके बराबर आ गया 3 अल्फा के। क्या कर दिया, समझ में आया, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। करो जल्दी।